हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हमने दूसरा लेसन स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है बिलियन। तो उस लेसन इस लेसन के पहले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था बिलियन क्या होता है, बिलियन के कितने घटक होते हैं, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया स्टैंड कि किसी बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, और एक न्यूमेरिकल की हेल्प से मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल के भी दिखाया था। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी बिलियन की आयतन प्रतिशतता क्या होती है। तो ये जो टॉपिक थे मैंने इसे पहले वीडियो लेक्चर में कवर किए थे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इस लेसन के दूसरे वीडियो लेक्चर में आज हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनका नाम है मोलरता और मोलस। और दोनों बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों इन पर आपको एक न्यूमेरिकल इनमें से आपको जरूर देखने को, या तो मोलरता निकालने के लिए किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपसे पूछी जाएगी या फिर आपसे मोलस आपसे पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं इनकी डेफिनेशन को भी पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ इनसे संबंधित न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी बताऊंगा। चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो लेक्चर की। तो देखिए, पहले हम समझेंगे मोलरता को, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, मोलरता क्या होती है इसको ज़्यादा ध्यान से समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए बिलियन क्या होता है, ठीक है। तो बिलियन मैंने कल आपको बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दो पदार्थ अपने पास वो ये है, मान लीजिए आपके पास ये थोड़ा ये चीनी है, ठीक है, ये चीनी है बच्चों, और ठीक है। और दूसरा मान लीजिए अपने पास क्या है, ये कोई अपने पास बर्तन है, बर्तन के अंदर जो बच्चों क्या मान लीजिए इसके अंदर जल है, क्या बच्चों, जल है, ठीक है, यानी वाटर, ठीक है। अच्छा, अगर हम चीनी को इसके अंदर डिजोल्व कर दें, मतलब घोल दें, ठीक है, तो घोलने पर बच्चों हमें क्या मिलता है, घोलने पर बच्चों हमें क्या मिलता है बच्चों, विलियन मिलता है। क्या मिलता है, विलियन, या फिर क्या हो आप, शरबत, ठीक है। वास्तव इतनी बात तो मैंने कल आपको बताई थी स्टैंड, यानी ये बात मैंने कल आप लोगों को बच्चों अच्छे से समझाई थी, ठीक है। यानी अपने पास क्या चीनी है और फिर क्या अपने पास जल है, और ये क्या बना आपका बच्चों, ये शरबत बना, क्या बना बच्चों, शरबत बना, ठीक है। केमिस्ट्री की भाषा में बच्चों इसको बोलें तो जो आपकी चीनी है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विलय कहते हैं, यानी सोल्यूट कहते हैं, ठीक है स्टैंड। और जो आपका वाटर है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक, ठीक है। और जो बच्चों इसको विलय और विलायक को जब मिला करके जो बनता है वो क्या बनता है बच्चों, आपका विलियन बनता है। क्या बच्चों बनता है, विलियन बनता है, ठीक है। तो बच्चों बिलियन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक, ठीक है। ये बात मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी, ठीक है। तो स्टैंड आज हमें पढ़ना है मोलरता। क्या पढ़ना है बच्चों, मोलरता। अब देखिए स्टैंड, मोलरता क्या होती है किसी विलियन की, जो ध्यान से समझें। मान लीजिए बच्चों ये जो आपके पास शरबत, मतलब ये विलियन जो बना है आपके पास जो विलियन है, मान लीजिए इस विलियन की जो मात्रा है मान लो कि वो 1 लीटर है। क्या बच्चों, ये विलियन कितना बच्चों, 1 लीटर ये विलियन है बच्चों, ठीक है। बात समझिए आप लोग को। तो इस 1 लीटर बिलियन के अंदर, इस 1 लीटर बिलियन के अंदर, ठीक है, विलय के जितने मोल होंगे, विलय के जितने मोल होते हैं बच्चों, वो क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। नहीं समझे मेरी बात, दोबारा समझें। देखिए मान लीजिए ये विलय है और ये विलायक है, बना अपने पास बिलियन। तो हमने ये मान लिया कि जो बिलियन बनाया है ये मान लीजिए 1 लीटर बिलियन है। तो इस 1 लीटर बिलियन के अंदर विलय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, बात समझ रहे आप लोग को, या मोलों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। बात समझ आ रही है। तो बड़ी आसान डेफिनेशन बनती है, किसी बिलियन के इकाई आयतन में, इकाई आयतन कह दो चाहे एकांक आयतन कह दो, क्योंकि मैं इसको 1 लीटर माने हुए हूँ, ठीक है। यानी इस बिलियन का जो वॉल्यूम है, यानी आयतन में कितना मान रहा हूँ, 1 लीटर मान रहा हूँ, ठीक है। तो कह सकते हैं किसी बिलियन के इकाई आयतन में विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, बिलियन की मोलरता कहलाती है, और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ, ठीक है। तो स्टैंड अब भी मेरे साथ अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। डेफिनेशन क्या देखिए, किसी बिलियन के एकांक आयतन में या इकाई आयतन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या उस विलयन की
विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मोलरता कहलाती है। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन की सॉरी, और इसे जो प्रदर्शित करते हैं बच्चों हम इसे कैपिटल एम कहाँ से लिया गया? इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोलारिटी। तो इसका पहला अक्षर लिया गया कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। बात समझिए आप लोगों को। अब ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हुई। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोलरता निकालने के लिए आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फार्मूला बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मोलरता बराबर होता है, देखिए मोलरता बराबर होता है बच्चों, मोलरता बराबर होता है बच्चों, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। तो स्टैंडर्ड आपको समझ में आया होगा। मात्रक क्या बनेगा? मोलों की संख्या का मात्रक तो मोल ही होता है, ठीक है, और आयतन का होता है लीटर। तो मात्रक क्या बनेगा इसका? मोल प्रति लीटर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? मोल प्रति लीटर। क्या बनेगा मात्रक बच्चों? मोल प्रति लीटर। लीटर इन्वर्स कर दो तो प्रति लीटर ही हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टैंड। ठीक है, अब देखिए स्टैंड, अगर आपको विलय पदार्थ का ग्राम में अगर भार दे रखा हो, अगर विलय पदार्थ यानी जो चीनी है वास्तव में आ रही है 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, अगर इसका ग्राम में भार दिया हो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताता हूँ। तो वहाँ पे मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको बता रहा हूँ। जहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझें। जहाँ विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है, चलो मैं खाली मोलों की संख्या लिख लेता हूँ। मोलों की संख्या बराबर जो होता है बच्चों, वो होता है मोलों की संख्या बराबर जो होता है बच्चों, वो होता है विलय का ग्राम में भार बटे अणु भार, विलय का ग्राम में भार बटे अणु भार। ठीक है, विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणु भार, विलय का अणु भार। तो स्टैंड याद रखना, अगर आपको विलय के मोलों की संख्या न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्ट दे रखी है और विलयन का आयतन आपको दे रखा है, तो इसी फार्मूले से सवाल हो जाएगा। बट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, विलय का ग्राम में अगर भार दे रखा है, तो विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? मैंने आपको फार्मूला बता दिया। विलय के मोलों की संख्या वाला होता है विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणु भार। उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आई होगी। अगर मैं विलय के मोलों की संख्या की जगह इस वाली वैल्यू को पुट कर दूं, क्योंकि देखो मोलों की संख्या आई है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विलय का ग्राम में भार बटे अणु भार अपॉन में क्या होगा? विलयन का आयतन लीटर में। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यानी विलय के मोलों की संख्या की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये वाली बात हम लिख सकते हैं, विलय का ग्राम में भार बटे अणु भार। जब ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी तो अपॉन में क्या रहेगा आपका? विलयन का आयतन लीटर में, और पहले से ही रहेगा स्टैंड। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए स्टैंड, अब यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड, ठीक है। अब मैं इसका जो न्यूमेरिकल है मैं उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया स्टैंड, तो अपनी मेहनत के बच्चों आप लोगों को समझना विशेष करिए कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए स्टैंड, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन को रब करूँगा और इसके जो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब मैं से एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करा रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल को लिखते हैं, देखिए मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, ध्यान समझें। तो स्टैंड याद रखना, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है ना। और न्यूमेरिकल तो अब मैं देखिए बताने वाला हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मोलरता का न्यूमेरिकल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मैं साथ में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है, देखिए बच्चों क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH को, ठीक है, 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में या 500 ml जल में, 500 ml जल में घोला गया है, घोला गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी आपके पास क्या है, 40 ग्राम, मैं ऐसे एग्जाम्पल मान लो, ये तो NaOH है, यहाँ पे मान लीजिए NaOH कर देता हूँ मैं, क्या है बच्चों?
NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका अमाउंट कितना दे रखा है बच्चा आपको 40 ग्राम दे रखा है। आपको जो जल कितना दिया बच्चा आपको 500 ml दिया है। इसकी क्वांटिटी कितनी बच्चों 500 ml। कितना है ये 500 ml आपको दे रखा है स्टूडेंट। बात समझ आप लोगों को, ठीक है। घोला गया, और जब इसको घोल देंगे यानी NaOH को जल के अंदर घोलेंगे तो क्या बनेगा विलयन बनेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो लिखेंगे देखिए आगे, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है स्टैंड। चलिए समझाते हैं। तो स्टैंड देखिए क्या दिया आपको, 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, यानी आपका विलय कितना 40 ग्राम है और आपका विलायक कितना आपका बच्चों 500 ml है। तो क्या बनेगा आपका घोलने पर क्या बनेगा विलयन बनेगा। प्राप्त विलयन की आपको मोलरता की गणना करनी। चलिए लगाते हैं फार्मूला। अब देखिए स्टैंड आपको क्या दिया है, इसका ग्राम में भार दिया है। क्या दिया बच्चों ग्राम में भार। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, देखिए मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे ध्यान से समझें। देखिए क्या है, विलय का ग्राम में भार। तो ग्राम में भार कितना है, विलय कौन है 40 ग्राम, कौन NaOH। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। बस में आ रही है। अब विलय का क्या होता है बच्चों अणुभार। अब विलय अपने पास है क्या NaOH। तो NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे, NaOH का जो अणुभार निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कुल मिलाकर जब इसको स्टैंड ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, यही बच्चों 40 आएगा। यानी NaOH का जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा 40 ही आएगा। कितना आएगा बच्चों 40 ही आएगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है बच्चों, ये वाला विलय के मोलों की संख्या, यानी ये विलय का ग्राम में भार बच्चों कितना 40 है, विलय का अणुभार यानी NaOH का अणुभार कितना वो भी 40 आ रहा है। तो कितने मोल आ रहे हैं बच्चों, ये आपके 1 मोल आ रहा है। कितने मोल आ रहा है बच्चों 1, यानी मोलों की संख्या बराबर कितनी आ रही है बच्चों आपका 1 आ रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। विलयन का आयतन काय में होना चाहिए बच्चों, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब विलयन का आयतन दिया काय में बच्चों, विलयन का आयतन दिया आपको ml में, यानी आयतन जो दिया बच्चों आपका आयतन बच्चों आपका काय में दिया है ml में दिया है। कितना ml है बच्चों 500 ml है। कितना बच्चों 500 ml है, ठीक है। लेकिन फार्मूले में कहता है विलयन का आयतन काय में होना चाहिए, लीटर, आयतन लीटर में होना चाहिए। तो अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो बच्चों हम 1000 से इसको भाग कर देंगे। जब 1000 से इसको भाग करेंगे स्टैंड तो 2 0 कट जाएंगे। तो ये कितना आ गया आपका 5/10, यानी कुल मिलाकर 5 के 5 10, यानी विलयन का जो आयतन है कितना बच्चों 1/2। कितना आ गया 1/2 आ गया, कौन विलयन का आयतन आ गया। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब वैल्यू को रख लीजिए। तो देखिए फार्मूला तो यही हो गया। चलिए इसको मैं आप समझा देता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए मोलरता वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है मोलरता बराबर, देखिए ये होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या बच्चों कितनी है 1 है। कितनी है 1 है, यही चलिए मैं कैपिटल M से लिख रहा हूँ। तो ये आ गया 1। विलयन का आयतन लीटर में कितना है बच्चों 1/2 आया। कितना आया 1/2 आया है। पलट के 2 ऊपर पहुँच जाएगा। जब ये 2 ऊपर पहुँचेगा बच्चों तो कितना आएगा बच्चों M = कितना आएगा 2 मोल प्रति लीटर आएगा। 2 मोल प्रति लीटर। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी। तो ये बच्चों विलयन की मोलरता निकल गई। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको अच्छा समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें दिया था 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, ठीक है। जहाँ 40 ग्राम जो NaOH है ये आपका क्या विलय है और 500 ml क्या बच्चों आपका विलायक है, ठीक है। पहले हमने क्या करा, इससे विलय के मोलों की संख्या निकाली, क्योंकि फार्मूला होता है मोलरता निकालने के लिए विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। बात समझे आप लोगों को। तो पहले मैंने विलय की मोलों की संख्या निकाली, क्या पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ग्राम में भार 40 था, अणुभार भी इसका 40 है, काटोगे कितना आ गया 1, यानी मोलों की संख्या तो आ गई 1, ठीक है। अब आयतन की अगर बात कर लें तो इसका आयतन विलय का काय में दे रखा है आपको ml में दे रखा है, ठीक है। हमें चाहिए क्या होता है फार्मूले के हिसाब से लीटर में चाहिए होता है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ml को जब लीटर में लेकर आएंगे तो 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब फार्मूले हम कैलकुलेट लगाएंगे वैल्यू को, मोलों की संख्या की जगह 1 आ जाएगा और विलयन का आयतन कितना आया 1/2 आया है। सॉल्व करोगे तो ये 2 मोल प्रति लीटर आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड। तो अब हम जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना मोलन्स। अब उसको हम डिफाइन करेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं ना अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक बच्चों अपना मोलन्स। क्या है बच्चों मोलन्स क्या होता है, लगाते हैं इस चीज़ को, हटाते हैं देखिए इस चीज़ को। चलिए हटा देते हैं। तो देखिए स्टैंड
अगला अपना टॉपिक है मोल अंश। मोल अंश ही बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम हेड लगाएंगे मोल अंश को समझें, तब इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे, है ना, क्या इसका फार्मूला होता है, कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं मोल अंश। क्या हुआ बच्चों, मोल अंश। ठीक है, ठीक है, इसको मोल प्रभाज्य भी कहते हैं, इसको मोल प्रभाज्य भी कहते हैं, स्टैंड याद रखना, मोल प्रभाज्य, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, शब्द दो हैं लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज्य, ये क्या होता है ध्यान से समझें। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिलियन का मोल अंश नहीं निकाला जाता है, या तो मोल अंश नहीं पूछा जाएगा आपसे बिले का मोल अंश पूछा जाएगा, या फिर ब्लैक का मोल अंश पूछा जाएगा, या फिर दोनों का पूछ लिया जाएगा। तो मोल अंश जो होता है, मोल प्रभाज्य जो होता है बच्चों, वो विलियन का नहीं पूछा जाता, किसको पूछा जाता है, तो बिले का पूछा जाता है या ब्लैक का पूछा जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझो। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा आसान बात है। अभी मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास ये चीनी है, ठीक है, ये आपके पास जल है, यानी आपका ये बिले है, ये आपका विलायक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए इसके अंदर जो बिले के अंदर, इसके अंदर जो आपका बिलियन बना है, ठीक है, इसमें बिले के मोलों की संख्या हमने मान लो क्या है बच्चों, स्मॉल एन है। बच्चों कितनी है, स्मॉल एन, बिले के मोलों की संख्या। ये ब्लैक ज़्यादा होता है तो मान लीजिए ब्लैक के जो मोलों की संख्या है वो कैपिटल एन है। बात समझ आप लोगों को। ठीक है, तो आपका जो बच्चों बिलियन बनेगा तो बिलियन में कितने मोल होंगे, क्योंकि बिले और ब्लैक मिलकर बिलियन बनता है, तो बिलियन के अंदर जो टोटल मोल होंगे वो होंगे आप बच्चों आपके बिले के मोल प्लस आपके ब्लैक के मोल। बात समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक है, यानी ये जो मोलों की संख्या को जो मैंने लिखा है, ये जो एन है बच्चों बिले के मोलों की संख्या स्मॉल एन। ठीक है, और ये जो आपका बच्चों कैपिटल एन है, ये आपका बच्चों क्या है, ब्लैक के मोलों की संख्या है। ठीक है, और एन प्लस एन ये क्या है, बिलियन में कुल उसके घटकों के कुल मोलों की संख्या है। ठीक है स्टैंड, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अगर हम पूछे बिले का मोल अंश क्या होगा, बिले का मोल अंश क्या होता है, ठीक है, तो बिले का मोल अंश का जो फार्मूला होता है बच्चों, देखिए फार्मूले के हिसाब से डेफिनेशन को बताऊँ तो आपको बेटर समझ में आएगी। तो देखिए स्टैंड, बिले का मोल अंश क्या होता है, देखिए ध्यान समझें, बिले का मोल अंश, मोल अंश, ठीक है, क्या होता है, ये होता है बच्चों बिले के मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन, क्योंकि बिले के मोलों की संख्या स्मॉल एन है, अपॉन बिलियन में कुल मोलों की संख्या। कुल मोल कितने बच्चों इसके, बिले के मोल प्लस ब्लैक के मोल। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों, इन दोनों का जो अनुपात होता है, ठीक है, ये कहलाता है बच्चों बिले का मोल अंश। बात समझ आप लोग को। अगर हम बात करें ब्लैक का मोल अंश कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल इसी फार्मूले निकल जाएगा बच्चों, ब्लैक का मोल अंश। ठीक है स्टैंड, वो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो देखो जब बिले का मोल अंश निकालते हैं तो ऊपर होता है बिले के मोलों की संख्या। अब हम ब्लैक के मोल अंश निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा बच्चा आपका ब्लैक के मोलों की संख्या यानी कैपिटल एन रहेगा, और बिलियन में तो फुल वही, यानी ये चीज़ तो दोबारा रिपीट होनी है आपका एन प्लस एन। बात समझ आ रही है। तो ये क्या बच्चे ब्लैक का मोल अंश है, यानी इसके डेफिनेशन को ध्यान से अगर बनाकर देखें बच्चे तो फार्मूला क्या बनेगा, यानी बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, घटक आपका बिले भी हो सकता है, आपका ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, अथवा बात समझे ध्यान से समझे, बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या का जो योग होगा। बात समझ आ रही है, योग का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाता है बच्चों, उस घटक का मोल अंश कहलाता है। बात समझ आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए बिले का मोल अंश तो बच्चों कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे बिलियन में बिले के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्याओं का अनुपात, यानी संख्याओं के योगों का अनुपात क्या कहलाएगा, उस बिले का मोल अंश कहलाएगा। बात समझ आप लोगों को। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए बच्चों मोल अंश जो पूछा जाता है वो बिले या ब्लैक दोनों में से किसी का पूछ लिया जाता है, कभी कभी दोनों का ही पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे बिले का मोल अंश पूछा जाए, ठीक है, तो बिले के लिए क्या होगा, बिले के मोलों की संख्या ऊपर आएगी और बिलियन में टोटल मोलों की संख्या जो होगी, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, बिले का मोल अंश कहलाएगा। अगर आपसे ब्लैक के लिए पूछ लिया जाए तो ब्लैक के मोलों की संख्या ऊपर होगा, ठीक है, बिलियन में कुल मोलों की संख्या तो आप जानते हैं एन प्लस एन ही होंगे मिलकर, तो इनका अनुपात क्या कहलाएगा, ये आपका ब्लैक का मोल अंश कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को मेरी बात। चलिए अब देखिए मैं इसको ही डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, तो बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या
घटक मतलब वो विलय या विलायक कुछ भी हो सकता है ना। मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग क्यों, दोनों को ऐड करते हैं ना, तभी तो इनका अनुपात निकालते हैं। योग के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, डेफिनेशन को फिर से रिपीट करें। बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, आपको विलय भी हो सकता है, वो आपका विलायक भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये बात आप देखेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हम किसका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग। ठीक है, क्योंकि ये योग ही तो हो रहा है, दोनों n + n है। योग के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया, विलय के मोलों की संख्या अगर आपकी n हो, ठीक है, और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो ये होगा आपको बच्चों विलय का मोल अंश और ये होगा बच्चा आपका विलायक का मोल अंश। बात समझ रहे आप लोगों को। ठीक है, विलय का निकालेंगे तो विलय के मोल संख्या ऊपर होगी, विलायक के मोल अंश निकालेंगे तो बच्चों विलायक के मोल संख्या नीचे होगी। बात समझ रही है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ बच्चों। देखिए इसी को मैं थोड़ा आगे डेराइव कर देता हूँ। मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैंने XA कह दिया है क्या बच्चों, इसे X से प्रदर्शित करते हैं। मोल अंश को बच्चों X से प्रदर्शित कहते हैं, इसे X से मैं लिख देता हूँ, इसे X से प्रदर्शित करते हैं, X से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी याद रखें स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए विलय का मोल अंश है अगर XA, ठीक है, तो ये जाएगा बच्चों आपका, ये फार्मूला तो वही रहेगा जो आपको बता रहा था। आपका क्या फार्मूला रहेगा, देखिए बच्चे आपको n/n + कैपिटल, ये तो वही चीज़ है, बस ये XA लिख दिया मैंने, किसके लिए, विलय के लिए। अगर विलायक का जो मोल अंश है वो क्या हो बच्चों, XB हो, क्या हो बच्चों, XB। थोड़ा मैं इसको पीछे से लिख रहा हूँ, XB आगे नहीं लिख रहा तो यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये XB = अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों, विलायक के लिए मैं XB बोल रहा हूँ, ठीक है, विलय के लिए XA बोला था। ठीक है, तो n/n आपका n + n, ये तो रहने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बच्चा आपका विलायक का मोल अंश का फार्मूला है और ये क्या बच्चा आपका विलय के मोल अंश का फार्मूला है। बात समझ में आपको। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, XA और XB को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। तो देखिए स्टैंड ध्यान समझे, यदि अगर मैं जोड़ूं, अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ बच्चों, तो फार्मूला बनता है यदि XA + XB। ठीक है, अब XA और XB को जोड़ो स्टैंड, तो फार्मूले में क्या बनेगा, ध्यान से चलिए मैं थोड़ा इसको पीछे से लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। XA + XB, तो देखिए XA का वैल्यू रख लीजिए, पहले XA तो XA का वैल्यू तो ये है, क्या है देखिए, n/n + कैपिटल N। जोड़ रहा हूँ तो जोड़ का चिन्ह बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको XB, तो XB की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, क्या होती है बच्चों, कैपिटल N/n + कैपिटल N। ठीक है स्टैंड, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ बच्चों, अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम तो इसका यही आ जाएगा, क्या जाएगा, n + कैपिटल N आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा बच्चों आपका n + कैपिटल N। तो स्टैंड ये है आपका XA और प्लस ये है बच्चों आपका XB। ध्यान से देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है बच्चों, ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैंड आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा XA + XB बराबर कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया बच्चों, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि विलय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश का जो योग होता है वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। यहाँ तक बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। यानी XA क्या विलय का मोल अंश है और XB क्या बच्चों विलायक का मोल अंश है, और इनका जो सम होता है बच्चों क्या होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। यदि आपको किसी एक के मोलों की संख्या पता है, यानी आपको या तो विलय के मोल अंश पता है या फिर विलायक का मोल अंश पता है। ठीक है, तो देखिए आपको दूसरी वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। मान लीजिए आपको XA का मान पता है, यानी विलय का मोल अंश पता है। ठीक है, तो आप XB कैसे निकालोगे, 1 - XA से निकालोगे, कैसे निकालो, बस
एक्स ए से निकालोगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना, यही फार्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके आगे बात को आगे पढ़ाने वाला हूँ, यानी इसका एक न्यूमेरिकल आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट देखिए, चलिए अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी सूत्र पे। बिले और ब्लैक का मोलेंस कैसे है किसी के न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व किया जाता है। और वीडियो लेक्चर बच्चों अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो अब देखिए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं मोलेंस पर कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट न्यूमेरिकल ये है, न्यूमेरिकल है 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोला गया है। एथिल अल्कोहल में घोला गया है। विलयन में जल तथा एथिल अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। फार्मूला होता है इसका C2H5OH, ठीक है, का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बच्चों ये है कि 72 ग्राम जल को, ठीक है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोला गया है, ठीक है। विलयन में जल तथा एथिल अल्कोहल का मोल अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये 72 ग्राम है, यानी इसका अमाउंट कम है, तो ये आपका विलायक हो गया, सॉरी विलय हो गया। ये क्या बच्चे एथिल अल्कोहल आपका क्या है 92 ग्राम है, ठीक है। ये आपका बैलेंस ज़्यादा है, यानी ये अमाउंट ज़्यादा, तो ये आपका विलायक हो गया। तो ये आपका जल जो है आपका क्या है बच्चों विलय है, और ये आपका बच्चों क्या है विलायक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सॉल्यूशन एकदम फटाफट इसको। तो देखिए H2O का भार आपको दे रखा है, H2O जल मतलब H2O का भार कितना बच्चा आपका 72 ग्राम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर मैं जल के मोलों की संख्या निकालूं तो जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। जल के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n, ठीक है, क्योंकि ये कम है ना इसलिए विलय है, तो विलय के हम कैपिटल N से लिखते हैं, ठीक है। मोलक संख्या को क्या निकालते हैं पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणु भार। तो पदार्थ का ग्राम में यानी जल का ग्राम में भार कितना बच्चों 72 है, ठीक है। और जल का अणु भार कितना होता है निकाल लेते हैं। देखिए H2O है, H2 यानी हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 × 2 कितना हो गया बच्चों 18 आ गया। कितना आ गया तो जल का अणु भार कितना आ गया बच्चों 18 आ गया। तो स्टार्ट काटो का 18 चौक 72 हो गया, इसलिए स्मॉल n की वैल्यू कितने आ गई बच्चों 1 आ गई, यानी आपकी जो जल के मोलों की संख्या कितने आ गई बच्चों वो 1 आ गई, ठीक है। स्टैंड फार्मूला है वही लगा पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणु भार, ठीक है। पदार्थ यहाँ पे जल के लिए बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे एथिल अल्कोहल के लिए, ठीक है। एथिल अल्कोहल का ग्राम में भार कितना दे रखा है देखिए स्टैंड C2H5OH एथिल अल्कोहल का फार्मूला है का ग्राम में भार बच्चों कितना दे रखा है आपको दे रखा बच्चों ये आपका 92 ग्राम दे रखा है। अब एथिल अल्कोहल का बच्चों में क्या निकालना अणु भार निकालना है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का अणु भार कैसे निकालेंगे फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ये होता है देखिए C2H5OH, ठीक है। तो C2 कार्बन का होता है 12, लेकिन C2 कार्बन 2 है तो 2 × 12 हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने देखो 5 तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक ये तो हाइड्रोजन कितने हो गया 6, तो 6 गुणा कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे 16 होता है। तो 12 2 24 और 30 और 16 कितना बच्चे ये आपके आ गया 46, यानी एथिल अल्कोहल का जो अणु भार आ गया वो कितना आ गया 46 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों 46, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। C2H5OH के मोलों की संख्या यानी आप निकालोगे कैपिटल N का मान। कैसे निकालोगे क्या होता है पदार्थ का ग्राम में भार कितना है
92। और C2H5 का अणुभार, ये अणुभार है बच्चों, क्या है इसका अणुभार, मोलिकुलर वेट, वो कितना बच्चों आपका 46 है। ठीक है, बात समझ आप लोगों को। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आपका 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। यानी तो कैपिटल एन बच्चों कितना आएगा आपके पास, 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ रहे आप लोगों को। तो जल के मोल कितने बच्चों, 1 है, और एथिल अल्कोहल के मोल कितने बच्चों, 2 है। ठीक है, आपको दोनों का मोल अंश बताना है। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए जल का मोल अंश, जल का मोल अंश, जल कौन है मतलब विलय का मोल अंश। ठीक है, जल मैं ब्रैकेट में लेता हूँ विलय, ठीक है, का मोल अंश, का मोल अंश। अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था बच्चों, क्या होता है, ये होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये मैंने अभी आपको फार्मूला पढ़ाया विलय के लिए। ठीक है, अच्छा, तो आगे इसको देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू को रखेंगे, ये हो जाएगा एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान है बच्चों 1। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 1, और ये हो जाएगा बच्चा आपका 2। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी ये कितना 4 है, 4 आया ना, ये 4 माफ कीजिएगा, ये 4 है बच्चों जल के मोलों की संख्या, यानी ये कितना बच्चों 4 है, 4। ठीक है, माफ कीजिएगा, तो ये 4 हो गया स्टूडेंट। तो ये कितना आपके पास आ गया 4। ठीक है, अच्छा, शायद हम स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक बार चेक कर लेते होंगे स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं या नहीं, ध्यान से देख सकते हैं। चलिए दिख रहा है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट, तो जब इसको बच्चों कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग वैल्यू आएगी 0.666 लगभग ऐसा आएगा, इसको जब आगे सोल्व करोगे। ठीक है, यानी ये जो आपका हम विलय का निकाल रहे हैं तो विलय होता है आपका x, क्या होता है बच्चों x। बात समझ आ रही है। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, लगभग x की वैल्यू जो आ रही है, मैं तो कैलकुलेट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, ये निकल तो आया अपने पास, यानी x से जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 0.667 के आसपास आ रहा है बच्चों। ठीक है, आप किसका निकालोगे, आप एथिल अल्कोहल का निकालोगे, यानी एक्स बी निकालोगे। तो एक्स बी जब निकालोगे बच्चे एथिल अल्कोहल का जब निकालोगे तो ये क्या था 1 माइनस एक्स से होता है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। 1 माइनस क्या होता है बच्चों, एक्स से होता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी कितनी 0.667, तो ये लगभग कितना आएगा 0.33 के बच्चों आसपास आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई है क्या बच्चों, आपका एक्स भी आ गया, यानी आपका एथिल अल्कोहल का मोल अंश आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से किसी न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या निकालते हैं, विलय और विलायक का मोल अंश निकालते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका बच्चों एक न्यूमेरिकल मोल अंश का किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो उसके लिए माफी चाहूँगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करके बच्चों 4 आएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।